तो जो आज का जो विषय है, गुरु पूर्णिमा, गुरु गुरु की महिमा। तो हम लोग देखेंगे जो भक्ति का जो पथ है उसमें अनेक तत्व है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले सुभाव प्रभु पिछले संडे को शायद क्लास ले रहे थे, तो सुभाव प्रभु बता रहे थे कि कैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, निराकारवाद, साकारवाद, बहुत प्रकार के तत्व हैं। तो उनमें से हम लोग कुछ तत्वों का बड़े सारांश में बड़े जल्दी से अवलोकन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तत्व आप देखेंगे है जीव तत्व, है ना। जैसे आप भगवत गीता में देखेंगे तो उसमें 5 मोटा मोटा विषय है, तो उसमें भी एक आता है, एक है जीव तत्व। यानी कि जीव कौन है ना। जैसे एक प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं, हाँ, मैं कौन और मेरा कौन। जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि के आमी केने आमाय जार तापत्रय, यहा नाही जानी केमन हित है। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि भाई मैं कौन हूं, और ये बिना जाने, यह नहीं जाने केमन हित है, कि इसके बिना जाने मैं अपना हित कैसे कर सकता हूं, और बिना हित अपना हित किए जार तापत्रय, 3 तापों से मैं अपने आप को कैसे ऊपर उठा सकता हूं। तो बहुत सारांश में जीव तत्व को जानना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो भक्ति के पथ पर एक तत्व तो हो जाता है जीव तत्व। अब फिर आगे जाते हैं तो फिर बात उठती है कि फिर ये परमात्मा तत्व कौन है। जीव तत्व तो ठीक है, ममे वांशो जीव लोके, भगवान कहते हैं जीव मेरा ही अंश है। फिर ये परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। भगवान, बहुत लोग रजनीकांत को भी भगवान मानते हैं, है ना। बहुत लोग इधर क्या नाम है उसका, राम रहीम को भी भगवान मानते हैं। कुछ लोग आशाराम बापू जी को भी भगवान मानते हैं। लेकिन फिर भगवान है कौन, ये भी एक तत्व है। फिर यदि हम आगे चलेंगे तो एक है शिव तत्व। तो शिव शंकर कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान बहुत बड़े भक्त हैं, हाँ, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य है हमारे शंकर भगवान। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, भगवान शंकर भगवान है। तो अब भक्त हैं कि भगवान है, यदि पूर्णतः ये कहा जाए कि भक्त हैं तो ये भी ठीक नहीं है। यदि ये कहा जाए कि पूर्णतः भगवान है तो ये भी ठीक नहीं है। तो फिर बात कहाँ है। तो इस पर विचार करने में ही आधा जिंदगी निकल जाता है। फिर यदि आगे चलेंगे तो एक है भक्ति तत्व। जैसे हमारे जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ लिखा, तो उसमें एक संदर्भ आता है भक्ति संदर्भ। उसमें 6 प्रकार के अलग अलग विषय हैं, इसीलिए इसीलिए उसका नाम है षड संदर्भ। तो उसमें एक तत्व आता है भक्ति तत्व, भक्ति संदर्भ। तो भक्ति, यदि हम भक्ति करने जाएं तो किस प्रकार की भक्ति करें। एक होता है शुद्ध भक्ति करें, एक होता है मिश्रित भक्ति करें, एक होता है अशुद्ध भक्ति लोग करते हैं। तो किस प्रकार का भक्ति हमें करना चाहिए। इसके आगे और एक तत्व है प्रेम तत्व। अब जब प्रेम तत्व की बात आती है तो उसमें आता है कि क्या मतलब किस प्रेम की बात हो रही है। क्या इस ये वही प्रेम है जो आज के जमाने में लड़के और लड़कियां एक आपस में आकर्षित होकर करते हैं। क्या वो यही आज का वही प्रेम है जो इंसान धन के प्रति प्रेम रखता है, गृहस्थी के प्रति प्रेम रखता है। और भक्ति जो है, सॉरी, जो प्रेम है, प्रेम देखा जाए तो भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भक्ति का जो सर्वोच्च पायदान है, वो प्रेम है। लेकिन अब कौन सा प्रेम, कौन किससे करे, कैसे करे, बड़े बड़े सारे प्रश्न हैं इसमें भी, प्रेम तत्व में भी। और बहुत आगे हम लोग जाएंगे यदि प्रेम के ऊपर, बहुत सारे विभाजन है, कौन किसके लिए है, कैसा कैसा है, अलग अलग पूरा एकदम कैटेगरी है प्रेम का। इसके आगे है नाम तत्व। अब नाम कैसे करें। को कुछ कहते हैं कि नहीं माला में कर लो, कुछ कहते हैं कि नहीं उंगली पे करने से चलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि जोर से थोड़ा उच्चारण करके करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुंह बंद करके चलेगा।
कुछ लोग कहते हैं कि भाई 16 माला जप करो, कुछ लोग कहते हैं नहीं, एक माला जप करने से काम बन जाएगा। तो भाई किसकी बात माने? नाम तत्व में भी अब किसकी बात माने? क्योंकि अलग अलग प्रकार के विषय हैं, अलग अलग सब कुछ है, लेकिन किसकी बात माना जाए? इसके बाद और एक तत्व आता है धाम तत्व। अब धाम की निष्ठा, मायापुर हो गया, वृंदावन हो गया, यदि हम वृंदावन की तुलना दिल्ली से करेंगे, यदि वृंदावन की तुलना चेन्नई से करेंगे, तो भाई कौन श्रेष्ठ है? जो जो बम्बई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, चेन्नई वगैरह बेंगलोर में रहते हैं, उन लोगों को सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं, एकदम अप टू डेट चाहिए। लेकिन वृंदावन में आपको अप टू डेट नहीं मिलता है, तो अरे यहाँ ये व्यवस्था ठीक नहीं है, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। लोग लोग जब वृंदावन के बारे में सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे यहाँ पर वन ही वन होगा, लेकिन जब आते हैं तो वन नहीं, खाली इमारत ही इमारत दिखता है। हाँ, वृंदा का वन नहीं है, अब इमारतों का वन है अब। तो लोगों को लगता है कि अरे अब क्या, इस अब क्या, अब इस वृंदावन में भी वो जो 5,000 साल पहले जो निष्ठा थी, जो स्वरूप था, जो प्रभाव था, क्या वही प्रभाव आज भी है इस वृंदावन धाम में? तो ये एक मन में संशय बन जाता है। अरे वो देखो वो ठग लिया, वो देखो ऐसा कर लिया, वो ठीक नहीं है, वो गाली दे रहा है। बहुत प्रकार की बात आती है मन में, क्योंकि अब कान खुला है, आंख भी खुले हैं और जबान भी खुला है। तो जो सुनते जो देखते वो जबान से निकल जाता फिर, कि हमने ऐसा देखा, ऐसा सुना। तो धाम तत्व पे भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि भाई धाम तत्व में कौन सा धाम में निवास करें, कितने दिन करें। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी का एक सत्र चल रहा था गौशाला में। तो बहुत सारे विषय पर वो चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि धाम में निवास करना चाहिए। तो जब सत्र समाप्त हुआ, तो एक माता जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, मैंने सुना कि धाम में निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध हो जाता है। तो महाराज हंस पड़े। महाराज ने कहा तब तो यदि निवास नहीं करना चाहिए, तब तो इतने जो लोग हैं जो 20-20 साल, 25-25, 50 साल, 30-30 साल से रह रहे हैं, वो लोग गलती ही कर रहे हैं। तो फिर महाराज आगे क्लैरिटी देते हैं कि देखिए वो इसलिए बताया गया है कि ताकि हमसे अपराध ना हो। लेकिन जो अपराध मुक्त रहेगा, जो धाम में धाम निष्ठा से निवास करता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो, आराम से धाम निष्ठा से युक्त होकर अपना भजन करते हुए धाम में निवास कर सकता है। क्या समस्या है? तो इसीलिए कि कौन से धाम में निवास करना चाहिए, कैसे निवास करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। अब अंत में एक और तत्व आता है जिसको कहते हैं गुरु तत्व। आप हरे कृष्णा देखेंगे, प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बोला ना प्रभु जी, माता जी का क्वेश्चन वो तो भी कट कट के आया प्रभु जी, सुनाई ही नहीं दिया वो क्वेश्चन। वो प्रश्न ये था कि धाम में निवास नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुना है कि धाम में कम निवास करना चाहिए। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोग तक? नहीं आ प्रभु, रही आ है रही प्रभु है, जी, आ आ रही रही है। है। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो अंत में एक आता है गुरु तत्व। और आप देखेंगे जितने भी तत्वों की बात मैंने की, वो सब तत्व इस एक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। हाँ? गुरु तत्व, क्योंकि गुरु ही आपको धाम निवास कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसका निवारण करता है। गुरु ही जीवात्मा और परमात्मा का निवारण गुरु ही करता है। गुरु ही नाम तत्व को आपको देता है। गुरु ही भक्ति कैसे करना चाहिए, प्रेम तत्व क्या है, इन सब तत्वों का निरूपण जो करता है, वही गुरु है। गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ, गुरु गुरु जीव तत्व को परमात्मा तत्व का निरूपण करके देता है, पूरा दर्शन करा के देता है जीव तत्व को। इसीलिए गुरु के माध्यम से हम लोग नाम और मंत्र भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा जितना कहा जाए उतना कम है। इसीलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं
कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। इसका मतलब क्या है कि गुरु जो है, गुरु गुरु के चरणों का जो रज है, गुरु के चरणों में जो रज लगा हुआ है, वो रज हमारे नयन में अंजन की तरह काम करते हैं। यदि वो रज हम अपने आंखों में, अपने नयन में अंजन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारे आंखों में जो दोष है, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, हमारे आंखों में जो एक दोष है कि वो हमेशा दूसरों में दोष देखता है कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत कुछ देखता है आंख। आजकल आंख का काम ही हुई कि नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो गुरु के चरणों के रज को अंजन बनाकर अपने आंखों में लगाने से क्या होगा, हमारे आंखों का जो दोष दृष्टि है, जो दोष देखने की प्रकृति है, वो प्रकृति का निरूपण हो जाएगा। वो प्रकृति हमारे आंखों से निकल जाएगी, हमारे व्यवहार से निकल जाएगी। इसीलिए ये कहा गया, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मुई सावधान माते। ये कहा गया कि गुरु के चरण ही हमें भक्ति तत्व तक, हमें भक्ति की जो पराकाष्ठा है उस तत्व तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए वंदो मोई सावधान, इसलिए मैं अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूं, क्योंकि इसके परे और दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए इस पूरे गुरु वंदना में आप देखेंगे एक 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 वाक्य है जो गुरु तत्व के बारे में बताता है। वो वाक्य क्या है, वो ये है कि वेदे गाए जहारा चरित। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस्कॉन आया और इस्कॉन ने कुछ गुरु के बारे में बता दिया, कुछ ऐसा चमत्कार बता दिया जो दुनिया में कोई नहीं जानता था। गुरु पहले भी गुरु हुआ करते थे, आज भी गुरु हैं, आगे भी चलकर गुरु गुरु ही रहेगा। कि गुरु तत्व जो है वो हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि भक्ति के पथ पर बिना गुरु के आप कभी आगे नहीं चल सकते। अरे भक्त मतलब आध्यात्मिक जगत तो छोड़िए, भक्ति पथ तो छोड़िए, यहां तक कि भौतिक जगत भी बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ते। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, गुरु को अपनाते हैं। मैदान में खेलने जाते हैं, वहां पर भी आप गुरु को अपनाते हैं, है ना। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को समर वेकेशन में वो क्या बोलते हैं, क्रिकेट एकेडमी, पता नहीं क्या क्या एकेडमी होता है, जो भी होता है, उसमें हम लोग दाखिला करवाते हैं, तो उसमें भी किसी को गुरु मानना पड़ता है। कोई करताल सीखना चाहता है, कोई मृदंगा सीखना चाहता है, कोई हारमोनियम सीखना चाहता है, उसमें भी हमें गुरु बनाना पड़ता है। क्योंकि बिना गुरु बनाए हम जीवन में आगे चल ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा तथ्य है जो इस वंदना में बताया गया कि वेदे गाए चाहरा चरिता। क्योंकि बिना वेद के, बिना गुरु के हम एक कदम भी जीवन में नहीं चल सकते। लेकिन आजकल संसार में आप देखेंगे तो मतलब एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है जहां हर इंसान अपने आप को स्वतंत्र स्वतंत्र चाहता है। यहां तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे से स्वतंत्रता चाहते हैं कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें प्रिवेसी चाहिए, अंग्रेजी में बोलते हैं, हमें प्रिवेसी चाहिए कि हमें हमारे काम में, हमारे सोच में कोई दखल ना दे। तो ये आज की विडंबना है देश में। तो इसीलिए आप देखेंगे गुरु के ऊपर हमारे शास्त्रों में, और ये श्लोक बहुत प्रचलित है, आप बहुत सारे भक्तों को, आप लोगों को याद भी होगा, और प्रभुपाद ने बहुत जगहों पर अपने तात्पर्यों में इस श्लोक का उल्लेख किया है। ये श्लोक एक्चुअली एक उपनिषद का है। उस उपनिषद में बताया गया कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्राता प्रकाशन्ते महात्मनः। कि यस्य देवे परा भक्ति,
कि देव की भक्ति कैसे करो, शुद्ध होकर। परा मीन्स शुद्ध भक्ति करना है हमें, इसलिए यहां बोला गया यस्य देवे परा भक्ति, कि हमें भक्ति कैसे करनी है, शुद्ध भाव में। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भक्त, जो इंसान भक्ति करके कुछ वापस चाहता है, हाँ, इंटरचेंज, कुछ एक्सचेंज में चाहता है कि भाई हमें भी कुछ मिले, हम कर रहे हैं तो कुछ मिले, वो सेवक वणिक, ये शब्द इस्तेमाल किया है प्रहलाद महाराज ने। आप प्रहलाद महाराज की स्तुति सुनेंगे तो उसमें आया कि सेवक वणिक, कि वो सेवक जो सेवा करने का प्रयास कर रहा है, सेवा करने का दिखावा कर रहा है, वो असलियत में एक वणिक है। वणिक का मतलब क्या है, व्यापारी। बस वो व्यापार कर रहा है कि भाई एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, और कुछ नहीं। इसीलिए आप देखेंगे रूप गोस्वामी अपने अपने संदर्भों में लिखते हैं कि यदि आप भगवान के तुल्य अपने गुरु को इज्जत देते हैं, गुरु को मान देते हैं, तो अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। लेकिन यदि आप अपने गुरु को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं तो वो अति उत्तम है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं हम अहम भक्त पराधीना, मैं अपने शुद्ध भक्तों के वश में हूं। तो इसीलिए जो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, लेकिन जो देव है, देवता से भी अधिक हमें गुरु का मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि हम जब भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को ही मांगते हैं, है ना। इतने हम लोग एक महीने से, पूरे 1 जुलाई से जगन्नाथ जी के पावन चरित्रों का श्रवण हम लोग कर रहे हैं, और उसमें शुरुआत में हमने यही सुना कि जब इंद्रद्युम्न राजा ने मंदिर बनवाया, सब व्यवस्था सब कुछ सुदृढ़ किया, तो जब भगवान खुश हुए, जब जगन्नाथ जी खुश हुए, तो उन्होंने वर मांगने को कहा। तो इंद्रद्युम्न राजा क्या मांगते हैं कि मेरा वंश खत्म हो जाए, मेरा कोई मेरा कोई पुत्र ना हो आगे चलकर। क्यों? क्योंकि यदि कोई आगे चलकर मेरा पुत्र होगा तो वो समय के अनुसार वो यही कहेगा कि ये तो ये जो मंदिर है ये मेरे पिता ने बनवाया है, ये मेरा संपत्ति है, वो ये कहेगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई कहे ना कहे, और ये मंदिर आपका रहे। इसको कहते हैं पराभक्ति, कि हमने किया लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो बस आपको चाहिए, हमें बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए गुंडीचा माँ का भी चरित्र आता है कि उन्होंने अपना वंश भी नहीं बढ़ाना चाहा, कि भाई पानी देने वाला नहीं नहीं चाहा। हम लोग तो पानी देने वाला चाहते हैं कि भाई लड़का हो, हाँ, आग मुंह में आग लगाएगा, मरने समय तक आग चाहिए, और जिंदगी में कुछ हो ना हो लेकिन मरने समय आग चाहिए मुंह में। अब कौन पता है देने वाला देगा कि नहीं देगा। तो इसीलिए इसी को कहते हैं पराभक्ति, जो निष्काम हो। और रूप गोस्वामी ने तो अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत कुछ पराभक्ति के बारे में लिखा है। तो इसीलिए कि कैसे हमें भक्ति करना है भगवान हमें बताते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसी गोस्वामी दास जी महाराज अपने रामचरितमानस में ये लिखते हैं कि जननी जनका बंधु सुत दारा, तनु धनु भवना सुहृदय परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनाही बांधी बरडोरी। ये भक्ति की पराकाष्ठा को भगवान बता रहे हैं। ये रामचरितमानस में भगवान राम विभीषण को कह रहे हैं ये बात, कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुर सुत दारा। जननी का मतलब है माता, जनक का मतलब है पिता, बंधु मतलब अपने क्लोज रिलेटिव्स, सुत अपना पुत्र, और दारा का मतलब होता है अपनी पत्नी। तो इन सब रिश्तों को, है ना, ये रिश्तों का
खजाना है, खजाने के बारे में बताया गया। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं, तनु धनु भवन। तन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तन धन मन से, तन मन धन से, तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं, तनु धनु भवन सुहृदु परिवारा। तो तन से जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा धन से जो आसक्ति है, जो हमारा अपना घर से जो आसक्ति है ना, विला प्लॉट 1 BHK 2 BHK 3 BHK से जो आसक्ति है, और जो अपने जननी जनक सुत बंधु सुत दारा में जो आसक्ति है, इन आसक्ति में हमारी जो डोर बंधी है, उन सब डोरों को अपने तरफ खींच खींच कर सब कर ममता ताग बटोरी। इन सब रिश्तों से, इन सब आसक्तियों को खींचकर मम पद मन ही बांधी बर डोरी। इन सब आसक्तियों को हटाकर मेरे ही पद पर मम पद मन ही बांधी डोरी, कि मेरे चरणों में अपनी डोरी को बांधो। उस डोरियों, जो अलग अलग रिश्तों में डोरी लगी थी, उन डोरियों को काट कर, उन डोरियों को घटाकर, उस डोरियों को मेरे तरफ लाओ, मेरे चरणों में लगाओ। तब जाकर पराभक्ति होगी, तब जाकर हमें गुरु के वाक्यों का कैसे हमें अनुमोदन करना है, कैसे उसका परिचालन करना है, कैसे उसका अनुगमन करना है, वो बात हमें पता चलेगी। क्योंकि जब तक हम गुरु के अधीन नहीं होंगे, जब तक हम अपने ही आप को गुरु बनाते रहेंगे, तब तक समस्या है, व्यवस्था बिगड़ेगी। क्योंकि हर इंसान आज के समय में गुरु बनना चाहता है। हर इंसान सोचता है कि हम शिक्षा गुरु हैं, हम इसलिए किसी ने, 2 4 लोगों ने पहले, बहुत समय पहले, 1 आध साल पहले हमें बताया, हमें पूछा कि प्रभु जी आप हमारे शिक्षा गुरु बनेंगे क्या, हमें थोड़ा गाइडेंस चाहिए। लेकिन हम नहीं बन सकते, हमारे पास इतनी योग्यता है नहीं, हम वो सब झमेला में करना नहीं, जाना नहीं चाहते, और हम वो सब मतलब अड़चन में जाना, मतलब उस सब प्रपंच में जाना ही नहीं हमें, कि भाई गुरु बनो। हमने बोला कि देखिए हम ये गुरु तो नहीं बन सकते आपका, लेकिन हाँ, आपका कोई संशय हो तो हम प्रयास कर सकते हैं सवाल का जवाब देना, इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में भटक रहे हैं, जो जिसको गुरु बनना है, बनाइए, सबको बहुत आराम से मिल जाएंगे, आपको चिंता नहीं है कुछ। क्योंकि लोगों को चाहिए कि हमारे अंदर अंडर में लोग हो, हम जो कहें वही हो। ऐसा आज हो गया है आजकल, क्योंकि माया का प्रपंच इतना मजबूत है कि अच्छे अच्छे चले जाते हैं, अच्छे अच्छे चले जाते हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम लोग कोई बड़ा मूली गाजर नहीं है हम लोग। क्योंकि हमें आधिपत्य चाहिए, हमें गुरु बनना है। लोग कहते हैं कि हमें सपने में ही गुरु महाराज ने आए और गुरु महाराज ने निर्देश दिया क्या, कि तुम अलग से, इस्कॉन से अलग हो जाओ और फिर एक नया मंदिर बनाओ और उसमें ठाकुर जी का सेवा करो, 2 4 चेला चपाटी ले लो अपने साथ और सेवा करो। और ऐसे लोग हैं, ये मत सोचिए कि मैं मन गढ़ंत कहानी बता रहा हूँ। एक एक बात, बस मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अलग बात है, एक एक बात ज्यों का त्यों सत्य है एकदम। और सबका डिटेल हमारे पास है, लेकिन बस मैं आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तो कह के माथा खराब होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए लोग, जैसे अभी वृंदावन में बहुत ज्यादा एक प्रचलन चला है कि लोग इस्कॉन छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। अभी एक कथा, एक सत्र में हम लोग जुड़े थे, अभी साप्ताहिक सत्र होता है, तो उसमें किसी ने बोला कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम 1000 लोगों ने इस्कॉन छोड़े और उस वहां पर चले गए वृंदावन में। अभी आप लोगों को पता ही होगा, जो सबसे ज्यादा अभी जो अट्रैक्शन है वृंदावन में, है ना, वो संत के प्रति, तो उधर भाग रहे हैं। तो भागने दीजिए, आपने जो समझा इसलिए आप भाग रहे हैं, आपने जो नहीं समझा इसलिए भी भाग रहे हैं। हमें भागने की जरूरत नहीं। अब यदि हम समझे तो भी ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, क्योंकि हमने गुरु तत्व को समझा ही नहीं, हमने शिला प्रभुपाद को समझा ही नहीं जीवन में। ऐसा क्या है जो शिला प्रभुपाद ने हमें नहीं दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपको मैनेजमेंट चाहिए। सच बात तो ये है अंदर का। तो आपको किसी ने घास नहीं डाला, तो आपको लगा अरे यार हम तो गुरु बनने के लायक हैं। हाँ, 50 55 इंच का छाती लेके चले, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था, तो आपको लग गया बुरा। बुला रहे नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ ठीक है, चले आप, ठीक है जाइए, दुनिया खुला है।
लेकिन गुरु तत्व आपने समझा नहीं। और उस सत्र में इवन झगड़ा हो गया दो लोगों के बीच में इसी बात पर। मैं भी था, मैं चुप था, ये सब बहस करके कोई फायदा नहीं। तो आप इसलिए शिला प्रभुपाद को छोड़े क्योंकि आपने शिला प्रभुपाद को आज तक समझा ही नहीं। और ऐसे जो लोग हैं जो दीक्षित हैं, वो छोड़कर दूसरे संस्था में जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले आपने दीक्षा क्यों लिया? फिर आपको जानबूझ लेना चाहिए था, सबको समझ जाना चाहिए था, फिर दीक्षा लेना चाहिए था कि भाई नहीं नहीं यहाँ ठीक नहीं, वहां ठीक है चाहिए। पहली बात तो आपने गुरु तत्व को समझा ही नहीं। इसीलिए एक गुरु को अपनाने के बाद भी, एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी आप उस गुरु का त्याग करके आप दूसरे गुरु के पास चले। हाँ, शास्त्रों में ये बताया गया कि यदि एक गुरु का पतन हो जाता है तो आप आगे चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपके गुरु का पतन हुआ? तो आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? तो इस तरह बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर लोग अपने आप को ही गुरु बनाना चाहते हैं, ना तो, या लोगों ने आज तक गुरु तत्व को समझा ही नहीं। बस भागम भाग, किसका यूट्यूब में सबसे ज्यादा फॉलोअर है, इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा, ऐसा कौन सा संत है जिसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है? अरे मेरे भाई, है यूट्यूब और इंस्टाग्राम हमें बताएगा कि हमें किससे दीक्षा लेना है? अरे ऐसा भी हो सकता नहीं है। जिस ऐसे ऐसे भी अच्छे अच्छे एक से एक दिग्गज गुरु हैं जिनका मीडिया में नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो कभी आते जाते नहीं, वो कभी दिखते ही नहीं मार्केट में, तो नाम कैसे होगा? लेकिन उनके शिष्य भी एक से एक हैं। एक दिन, एक बहुत दिनों पहले एक माता जी ने बोला कि अच्छा इस्कॉन से दीक्षा लेना है, क्या करना पड़ेगा? तो वो हमारे उड़ीसा साइड की थी। तो मैंने बोला कि माता जी, हमने उड़ीसा साइड तो यार पैदा होते के साथ लोग दीक्षा ले लेते हैं, ये बोलकर कि ये बिना दीक्षा लिए तुलसी में जल डालेंगे तो तुलसी माता को हमें प्राप्त नहीं होगा वो कार्य, हाँ वो सुकृति हमें प्राप्त नहीं होगा, इस भाव से दीक्षा ले लेते हैं। तो आपका दीक्षा हुआ नहीं? बोले नहीं नहीं हमारा दीक्षा तो हो गया। तो हमने बोला किससे हुआ? तो नहीं, एक गौड़ीय परंपरा के, मतलब एक साधु बाबा हैं पुरी में, उनसे हुआ। तो हमने पूछा कि कौन से परंपरा से हैं? तो बोले कि नहीं भी गौड़ीय मठ, गौड़ीय परंपरा से हैं। तो हमने बोले जब गौड़ीय परंपरा से हैं, जब गुरु से आपने दीक्षा ले लिया है, तो आपको क्यों खुजली मच रही है इस्कॉन में दीक्षा लेने का? भाई जब आपने एक बार गुरु बनाया और वो गुरु परंपरा से है, वो गुरु निष्ठावान है, तो दूसरा गुरु बनाने का आपको खुजली क्यों है भाई? बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को होता है। जब गुरु परंपरा में है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि गुरु परंपरा में ना हो वो अलग बात है, तब तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रमाणिक गुरु के आश्रित होना ही चाहिए। तो इस तरह हमें गुरु के आदेश का अनुगमन अवश्य करना चाहिए। इसलिए एक बार एक अच्छी कहानी है। बहुत सारे शिष्य एक बार श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के पास गए। तो उन्होंने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें ना वो हमारे वो जो राधा कृष्ण के जो गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ कथाएं हैं, उन उन कथाओं पे थोड़ा प्रकाश डालिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि अरे ये यार, ये कौन सा सवाल तुम हमसे कर रहे हो? इन चीजों के बारे में मुझे खुद नहीं पता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे खुद नहीं पता है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? तब उन लोगों का मन खराब हो गया। बोले कि अरे अब आपको ही नहीं पता तो कौन बताएगा? तो उन्होंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, तुम हमारे गुरुदेव के पास चले जाओ, हाँ जगन्नाथ दास बाबा जी के पास चले जाओ तुम। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी के पास ये गए, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बाबा जी हमें शिला भक्ति ठाकुर ने भेजा है आपसे कुछ जानने के लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि वो जो राधा कृष्ण के जो प्रेम गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने बोला कि अच्छा ठीक है बताएंगे, कोई चिंता नहीं। तुम लोग एक काम करो, ये मेरे कुटिया के बगल में, मैं थोड़ा वृद्ध हो गया हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। मेरे कुटिया के बगल में ना बहुत सारी तुलसी महारानी है, बहुत सारी, बहुत झाड़ लग गया है। तुम एक काम करो, सूखे जा रही है, अब तुम एक काम करो डेली इसको पानी दिया करो। तो 8-10 महीना तक पानी ही देते रहे ये लोग। फिर जब उब गए तो दोबारा भक्तिविनोद ठाकुर के पास ये लोग आ गए कि अरे भक्तिविनोद ठाकुर जी आपने किसके पास भेजा? कि इनके पास हम गए थे कुछ गूढ़ रहस्य जानने के लिए, और ये हमें तुलसी पौधे में पानी डालने के लिए लगा दिए, ये भी कोई बात हुआ?
तो यही है, हम जब अपने गुरु के आदेशों का पालन हम नहीं करना चाहते, जब हम अपने गुरु के मूड को नहीं समझते, जब आप अपने मन से पानी देंगे तो वो तो एक कर्तव्य है, एक कर्म है, लेकिन जब गुरु के आदेश के बाद आप वो कर्म करते हैं तो वो कर्म कर्म नहीं, वो अकर्म हो जाता है, वो भक्ति हो जाती है, जो आपको भक्ति के पथ पर आगे ले जाने के योग्य बना देती है। तो इसीलिए हमें जीवन में सबसे पहले गुरु के आदेशों का पालन करने का अभ्यास करना चाहिए जीवन में। लोग दीक्षा के प्रति बड़ा चंचल रहते हैं, प्रभु जी 2 साल हो गया प्रभु जी इस्कॉन में, तो हम क्या करें? कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमको आगे नहीं बढ़ा रहा है प्रभु जी, सब अपने अपने लगे हैं, बहुत पॉलिटिक्स है प्रभु जी, इतना पॉलिटिक्स है कि मत पूछिए, सब अपना अपना देख रहे हैं, जो जिसको जानता है, जो जिसको पहचानता है, उस अपने अपने सब आगे बढ़ा रहे हैं, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है प्रभु जी, 2 साल हो गए प्रभु जी। मतलब मन में ये बात ये बात आके बैठ जाती है कि 2 साल हो गया, कोई हमें नहीं पूछ रहा है, कोई पानी नहीं दे रहा है हमें, सब अपने अपने कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उसको, वो कुछ नहीं करती थी, वो 6 महीना हुआ आई और उसका दीक्षा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। हम जितना फोकस गुरु के वाणी पर नहीं करते, उतना ज्यादा फोकस अपने ऊपर ही करते हैं कि भाई दीक्षा हो जाएगा तो हमारा नाम बन जाएगा, हमें टैग मिल जाएगा। और कुछ हद तक हम लोगों को भी गलती है कि हम लोग हमेशा इस चीज पर मतभेद दिखाते हैं। हाँ, भेद करते हैं लोगों में कि अरे इसका दीक्षा हो गया, उसका दीक्षा नहीं हुआ, जिसका दीक्षा हो गया वो सर पे चढ़ा लो, जिसका दीक्षा नहीं हुआ उसको पैरों पे नीचे डाल लो। ये हम लोगों को भी गलती है कहीं बहुत हद तक। तो इसीलिए जब गुरु आज्ञा का पालन हम जीवन में करने लगे तो विश्वास मानिए भगवान को भी अपना मंदिर छोड़कर आना पड़ेगा। और यही बात चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में दिखाया कि जब वो दक्षिण ब्राह्मण, मूर्ख अनपढ़ गंवार ब्राह्मण, जब सबके सामने में बैठकर, बीच चौराहे में बैठकर भगवत गीता का पाठ कर रहा है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर पूछते हैं कि भाई बाहर क्यों बैठे हो? हाँ, पहले तो तुम बाहर बैठकर भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो? दूसरी बात तो भगवत गीता ही क्यों पढ़ रहे हो? तीसरी, तुम उच्चारण सही से क्यों नहीं कर रहे हो? तो ब्राह्मण कहता है कि विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना ना जानाई, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। कि हम तो मूर्ख हैं, है ना? विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, शुद्ध अशुद्ध ज्ञान गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। कि बस गुरु ने कहा है कि गीता पढ़ो इसलिए पढ़ रहे हैं, यदि गुरु कहते कि भागवत पढ़ो तो भागवत पढ़ते हैं। अब शुद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, अशुद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, वो हमें नहीं पता। यहाँ क्यों बैठ के पढ़ रहे हो? क्योंकि गुरु ने कहा कि जाओ बाहर जाकर बैठ के पढ़ो, तो पढ़ रहे हैं। अब लोग हंस रहे हैं, ठीक है हंसने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु की वाणी, हमारी गुरु की आज्ञा है क्या कि भगवत गीता पढ़ो, तो हम पढ़ रहे हैं, हमें इसके आगे पीछे कुछ पता नहीं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उस दक्षिण भारत में जहां इतने बड़े बड़े पंडित लोग थे, सब पंडितों से नहीं मिलकर, सब पंडितों को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने इस मूर्ख ब्राह्मण को चुना। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि ये अपने गुरु के वाणी का निरूपण कर रहा है, अपने गुरु के वाणी का पालन कर रहा है। इसीलिए यदि हम इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु राखे जो कोप विधाता, कि गुरु में इतनी शक्ति है कि यदि भगवान भी एक समय के लिए आपके विरुद्ध आ जाएं तो गुरु में इतना सामर्थ्य है कि आपके सामने में खड़े होकर भगवान को भी टाल दे, इतनी शक्ति है गुरु में। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हम शिष्य बन पा रहे हैं या नहीं, कि हमें तो बस चेला चपाटा चाहिए, हमें नाम और शोहरत ही चाहिए। इसीलिए इस कलयुग के समय में जहां पर मीडिया का बड़ा प्रपंच है, हर जगह मीडिया ही मीडिया है, तो शास्त्रों में कहा गया कि आज जो हमें गुरु मिल रहे हैं वो कैसे हैं? गुरु वो बहव शांति शिष्य रिक्त पहार कहा,
दुर्लभा सा गुरु लोके शिष्य चिंता पहारका। कि आज के दुनिया में, आज के संसार में ऐसे गुरु मिल रहे हैं, गुरुवो बहव संति शिष्य वित्त। वित्त का मतलब होता है पैसा। कि हर जो गुरु बनता है उसको सिर्फ अपने चेला से पैसा ही चाहता है, चाहिए। एक अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा किसने शेयर किया था शायद, एक बहुत बड़ा आर्टिकल, एक क्या बोलते हैं उसको, ये जो प्रेस वाला, प्रेस के साथ शुक्ला प्रभुपाद का एक वार्तालाप था। उसमें प्रेस रिपोर्टर पूछता है कि क्या हमें गुरु बनाना चाहिए, क्या हमें गुरु बनाने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि पैसा देना ना देना वो आपके जिम्मा है। आप पैसा देंगे तो इतना जो व्यवस्था चल रहा है वो सब चल रहा है, आपके ही पैसे से चल रहा है। हम तो कमा के नहीं लाते हैं कहीं से, हम तो कहीं नहीं जाते हैं। तो आप लोगों के ही दान दक्षिणा से पैसा व्यवस्था चल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है आप पैसा दीजिए। इसलिए एक बहुत अच्छा लास्ट में वो टैगलाइन मैं याद रखा मैंने। शिला प्रभुपाद बोलते हैं, वाई, बिकॉज गुरु इज अ जेन्युइन गुरु एंड गुरु इज नॉट अ बिजनेसमैन। कि गुरु एक व्यापारी नहीं है, वो तो एक जेन्युइन गुरु है जो अपने शिष्यों का शौक हरने के लिए आया है, ना कि पॉकेट हरने के लिए आया है। दान देना नहीं लेना, जैसे आप अपने घर में व्यवस्था चलाते हैं तो खर्चा होता है, तो मंदिर व्यवस्था चलाने में भी खर्चा होता है। तो जो आपसे बन पड़े वो आप दीजिए, नहीं बन पड़े मत दीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यदि हो सके तो 1 रुपया दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी, देना है दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। क्योंकि ठाकुर जी अपने शुद्ध भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, और कहीं से ना कहीं से अपना व्यवस्था वो ठीक निकालेंगे। तो इसीलिए इस कलिकाल में ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि हम गुरु कैसे बनाएं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे गुरु जो क्या करते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मुंह परई। कि जो गुरु अपने शिष्यों का सिर्फ धन का अपहरण करते हैं पर शोक का अपहरण नहीं करते, वो घोर नरक में जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कुछ कवि कवि तो कविता कवि लोगों ने इस पर चुटकुला बहुत सुंदर लिखा है कि तो आजकल के गुरु कैसे हैं, है ना। तो वो बोलते हैं कि गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग चाहो चाहे नरक जाओ, धोती कुर्ता दियो, है ना। ग- गुरु गली गली में फिर रहे हैं ये बोलकर के हमसे दीक्षा लो, हमसे दीक्षा लो, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग चाहो जाओ चाहे नरक जाओ, धोती कुर्ता दियो। कि भाई तुम जहां जाना है जाओ, लेकिन कम से कम धोती कुर्ता दे के जाना, इससे इससे ज्यादा कुछ मत, आगे मत सोचना, ठीक है। जहां जाना है जाओ, तुम आजाद हो, लेकिन धोती कुर्ता दे के जाना। तो ये तो रही गुरु की बात। अब शिष्य भी ऐसा ही सोचता है। वो कहता है कि भलो भयो गुरु चल बसयो, चैन पड़ गई चेलन पड़ गई चैन, चौथे महीने आवत है धोती कुर्ता लेन। कि जब गुरु चले जाते हैं, गुरु की मृत्यु हो जाती है, तो जहां शिष्य को दुखी होना चाहिए, शिष्य खुश होता है, अरे यार गया क्यों। चौथे महीने, हर 4 महीने में आ जाता है धोती कुर्ता लेने के लिए। तो शिष्य भी खुश, गुरु भी खुश। तो इसीलिए आजकल, इसीलिए कहावत है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। कि गुरु का चयन हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी के बहकावे में इंस्टाग्राम पे रील देखकर, हाँ, या यूट्यूब में वीडियोस देखकर गुरु का चयन मत कीजिए कि अरे हर वीडियो में महाराज आ रहे हैं, हर वीडियो में क्या बात कर रहे हैं महाराज, अरे 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 क्या गरुड़ पुराण के बारे में महाराज जी क्या कह रहे हैं, दीक्षा तो इन्हीं से लेना है। अभी कुछ दिन पहले कोई हम मुझे बता रहा था कि उनके पतिदेव जो हैं वो किसी से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो हमने यार लेना चाहते थे, अब क्या किया जा सकता है। अब जब मन में घुस गया है कि भाई हर रील में उनका ही आ रहा है, आजकल उनका ही चल रहा है हर जगह, तो हर रील में उनका ही आ रहा है, तो दीक्षा उन्हीं से होना चाहिए। लेकिन पीछे क्या चल रहा है इसका, देखिए यही मैं कह रहा हूं कि हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र
हमें पूर्ण आजादी देते हैं कि किसको गुरु का, हमें किसे गुरु का चयन करना है, हमें किसे गुरु बनाना है, ये आपका निजी डिसीजन है। अब सजेशन ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन है वो आपको बनाना है। मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आता है, ठीक है ना, तो आपने किसी ऐसे इंसान को गुरु बना लिया जो अंग्रेजी बोलता है, सिर्फ जिसको अंग्रेजी ही आता हो, तो बताइए वो क्या बोलेगा जो आप क्या समझेंगी, जो वो क्या ऐसा बोलेगा जो हम समझ पाएंगे? कुछ नहीं। तो फिर दीक्षा लेने से क्या फायदा हुआ? हमें वो तो कुछ बोल, वो जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है कि वो तो बात की बात है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कुछ, फिर दीक्षा लेके क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे चीजों को हमें परखना चाहिए, फिर जाकर गुरु का चयन करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे बहुत सुंदर, यदि भगवत गीता से लेकर भागवतम तक की बात की जाए, तो ये सारे ग्रंथ भगवत गुरु अनुगत्य में ही चल चल रहा है। आप देखिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भगवान के कहीं एक आध बार कुछ बोला हो, तो एक आध लाइन जस्ट है ना, किसी ने बोला, अर्जुन ने कुछ बोला तो उसको उत्तर देने के लिए बोल दिया हो, नहीं तो पूरे अध्याय में आप देखिए भगवान ने कुछ नहीं कहा है। भगवान कब कहते हैं? जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन शिष्यते शाधि माम त्वं प्रपन्नः, ये कहकर शरणागत करता है कि प्रभु मैं शिष्य, आप गुरु, मैं आपको गुरु माना, अब मुझे ज्ञान दीजिए। जब अर्जुन ने ऐसा चाहा, जब अर्जुन ने भगवान को गुरु माना, नहीं तो उससे पहले तो भगवान को अपना सारथी ही मान रहा था। सेन सेन रोयो भयो मर्दे, क्या एक श्लोक है जो, जहां पर अर्जुन बोलता है कि ए पार्थ सारथी, इस दोनों सैनिकों के बीच में रथ को रखो। हाँ, तो वहां पर आदेश दे रहा है। तो वहां पर क्यों? क्योंकि प्रथम अध्याय तक अर्जुन भगवान को सखा ही मानता है, वो यही मानता है कि भगवान हमारे सारथी हैं। लेकिन दूसरे अध्याय में जब भगवान को उसने गुरु माना, तब भगवान ने 700 श्लोक रट दिए एक ही बार में। तो ये भगवत गीता जो है अपने आप में गुरु शरणागति का प्रतीक है, कि जब अर्जुन ने भगवान को गुरु माना, तो भगवान ने भगवत गीता गढ़ दिया एक ही बार में, और ऐसा गढ़ा कि जिसका दूसरा विकल्प ना उस समय था ना आज है। आप भागवतम में आइए, देखिए भागवतम का प्रकाशन कैसे होता है? जब परीक्षित महाराज सुखदेव जी को अपना गुरु मान लेते हैं, है ना, जब ब्रह्मा जी भी भगवान को अपना गुरु मानते हैं, तो सृष्टि करते हैं दूसरे अध्याय में। दूसरे पहले अध्याय में आप देखिए व्यास देव भी, देखिए ये जो एक शब्द है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, व्यास देव ने बहुत पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, वेद लिखे अपने बुद्धि से, लेकिन किसी को भी ग्रंथराज नहीं कहा गया। कब तक? जब तक उन्होंने नारद की शरणागति नहीं ली और नारद के आज्ञा अनुसार उन्होंने भागवतम नहीं लिखा। तो जब उन्होंने अपने दिमाग से लिखा उसको वेद कहा गया, लेकिन जब गुरु निर्देश के अनुसार लिखा गया तो वही भागवतम ग्रंथराज हो गया, सब ग्रंथों का राज श्रीमद् भागवतम। तो ये चमत्कार है गुरु अनुगत्य का, गुरु के आदेशों का पालन करने का। आप देखिए तीसरे स्कंद में आप देखेंगे, जब देवहूति ही मां ही अपने पुत्र को गुरु मानकर ज्ञान की वंदना करती है, ज्ञान लेना चाहती है, तो वहीं भगवान सांख्य शास्त्र का प्रकाशन कर देते हैं। नहीं तो उससे पहले सांख्य शास्त्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? कपिल मुनि ने ही देवहूति के माध्यम से सांख्य शास्त्र का प्रकाशन किए। फिर आगे चलेंगे, चतुर्थ अध्याय में आप देखिएगा ध्रुव जी महाराज को देखिए, जहां पर उन्होंने सुनीति उनके जीवन में थी एक मार्ग पथ प्रदर्शक के रूप में, पहली गुरु वो बनी, तो दूसरे गुरु नारद मुनि स्वयं बने, कि ऐसा गुरु बने कि एक बार उन्होंने जो कह दिया उस पर अकाट्य भाव से वो चले, तो 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान को प्रकट होना पड़ा क्यों? गुरु अनुगत्य। पंचम स्कंद में जाएंगे तो ऋषभ देव ही एक भरत जी और नव योगेंद्रों को, अपने ही पुत्रों को जो उपदेश दिया, तो उस उपदेश को लेकर आप एकादश स्कंद पढ़ेंगे तो उसको ही
उसी उपदेश को एकादश स्कंद में नव योगेंद्र महाराज ने, नव योगेंद्रों ने निमि महाराज को कहा। कैसे, क्यों कहा? क्योंकि पहले उन्होंने गुरु, पहले खुद चेला बने थे। देखिए, पहले गुरु बनने से पहले हमें चेला बनना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि हम चेला बनना नहीं चाहते, हम सिर्फ गुरु ही बनना चाहते हैं। छठे स्कंद में देखिए, यजामिल की कथा आती है। उसके जीवन में सब कुछ ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भी वैश्या के संबंध में आने के बाद वो उसका पतन हो जाता है। लेकिन फिर जब साधु संतों को अपना मानता है, अपना गुरु मानता है, और उनके आदेश के अनुसार, अब वृद्ध अवस्था हो चली थी, अब वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो क्या करता है, संत लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम अब कुछ कर भी नहीं सकते, एक काम करो, अपने बेटे का नाम ही नारायण रख दो और पुकारते रहो नारायण नारायण नारायण। तो अंत समय में भगवान के पार्षद ही उसे लेने आए। क्यों? क्योंकि अजामिल ने अपने जीवन में गुरु को अपनाया। छठे स्कंद में आप चित्रकेतु को भी देखते हैं, कैसे कितना सुंदर चित्रकेतु, जो अपने पुत्र के मोह में रोता बिलखता बेवकूफ की तरह फिरता रहा। जब उसके जीवन में नारद मुनि, अंगिरा मुनि आए, तो जो ज्ञान उन्होंने दिया, उस ज्ञान से वो मुक्त हो गए, बोले कि ये सब मोह माया है। गुरु आया तब मोह गया। सातवें स्कंद में आप आएंगे तो वो तो पराकाष्ठा है भक्ति की, प्रहलाद महाराज के चरित्र में। प्रहलाद महाराज ने जीवन में नारद मुनि के वाणी को ऐसा अपनाया है ना। कभी कभी जैसे हम लोग भी कभी कभी ये विषय उठाते हैं कि हम गुरु वाणी के सेवा तो करते हैं पर वपु सेवा नहीं हो पाता। तो बहुत सुंदर उदाहरण है कि कैसे प्रहलाद महाराज ने तो जीवन में अपने गुरु का मुख ही नहीं देखा। हम तो कम से कम गुरु का मुख देख पा रहे हैं, गुरु का मंत्र तो है अपने पास, गुरु का नाम तो है अपने पास, गुरु की माला तो है अपने पास। प्रहलाद महाराज का सोचिए, वो इंसान तो नारद मुनि का मुंह तक नहीं देखा, क्योंकि नारद मुनि ने जो ज्ञान दिया, उस समय वो कयाधु के गर्भ में थे, वो अपने माता के गर्भ में थे। तो वो अलग बात है कि वो ज्ञान देते देते कयाधु सो गई और प्रहलाद महाराज नहीं सोए, तो सारा ज्ञान उनके अंदर आ गया और ज्यों का त्यों निकला। और ऐसा निकला कि भगवान तक मजबूर हो गए। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि यहाँ 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 यहाँ। तो जब हिरण्यकशिपु पूछता है कि इस खंबे में भी है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ, इस खंबे में भी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ना मानुषम ना मृगम, कि सभा के बीच में ना मनुष्य होकर ना पशु होकर ऐसे नरसिंह के रूप में अवतार लिए कि खंबे को ही अपना माता पिता बना लिया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा शिष्य ने उंगली कर दिया उस तरफ, जो शिष्य अपने गुरु के प्रति निष्ठ है। नहीं तो उससे पहले नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज का क्या संबंध था? कुछ नहीं। प्रहलाद महाराज बस इतना जानते थे और भगवान इतना जानते थे कि एक ये जीव है जो अपने गुरु मंत्र को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को अपने जीवन में अपना सर्वोच्च मान बैठा है। तो उसके जीवन में उसके गुरु की लाज को रखने के लिए हमें ब्रह्मा के सृष्टि के भी परे जाकर काम करना पड़ेगा। इसलिए जब नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि अरे भाई, सृष्टि करता तो हम हैं, लेकिन हमारे सृष्टि में ऐसा सृजन तो कोई नहीं, ये कौन आ गया। तो गुरु अनुगत्य से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें, चमत्कार होने से पहले, हमें अधिकार प्राप्त करने से पहले हमें कर्तव्य भी अपना करना पड़ेगा। इसीलिए आप दशम स्कंद में देखिए, भगवान ने सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया। हमारे गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भगवान राम ने भी अपने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने जीवन में ईश्वरपुरी को, केशव भारती को गुरु बनाया। इसलिए आप यदि चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं उसको, इतने, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप इतना घमंडी था, उन्होंने दिखाया, इतना शरारती, इतना घमंडी
इतना अपने आप को मतलब इतना गर्वित दिखाया कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि वो बचपन से इतने, क्योंकि वो तो दिखाना था दुनिया को कि वो इतने अपने पांडित्य में इतने पूर्ण थे कि कोई उनके आमने सामने आने को नहीं खोजता था। कि हर बात का तोड़ का मोड़, मोड़ का तोड़ करके वो ऐसा प्रस्तुत करते थे कि अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी इधर उधर भागते थे, डरते थे लोग। बहुत अच्छी लीलाएं हैं चैतन्य भागवत में महाप्रभु के बारे में। वो इतने शरारती थे कि जब ब्राह्मण लोग जाते थे स्नान करने, तो जल में घुसकर उनका पैर खींच लेते थे। अब लोग, अब कोई निमाय पंडित नाम पड़ गया था बचपन से, निमाय पंडित। लेकिन आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने बचपन से ये, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो जो बाहरी कारण था वो है संकीर्तन, नाम संकीर्तन का प्रचार करना। लेकिन उन्होंने बचपन में ये कभी नहीं किया। ये तो उन्होंने तब किया जब ईश्वरपुरी से सबसे पहले उनसे दीक्षा हो गई, तब धीरे 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 उन्होंने अपना मूड चेंज किया। नहीं तो आप पहले उनका बाल चरित्र पढ़िए, इतने शैतान, इतना पढ़, मतलब उनका काम ही था कि वो हर दिन यही सोचकर उठते थे कि आज इसको हराएंगे, आज कोई पंडित मिले उसको उसको सबके सामने शास्त्रार्थ करेंगे और उसको नीचा दिखाएंगे। क्योंकि उनका ये मोटिव था कि जो ब्राह्मण समाज है, जो पंडित समाज है, उसे ये भाव मिले, उसको ये पता चले कि शास्त्र सिर्फ पढ़ना, शास्त्र को रट लेना, अलग अलग विषयों को जान जाना, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो गुरु अनुगत्य है, गुरु के अनुसार चलना ही जीवन में सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने बहुत सुंदर गुरु अष्टकम लिखा है, जिस पर वो, मतलब आपके पास जो भी हो सो हो, लेकिन वो सारांश में वो बस इतना ही कहते हैं कि जब तक आप गुरु के अनुगत्य नहीं है, गुरु के शरणों का आश्रय आपने ग्रहण नहीं किया है, तब तक आपका जीवन असफल है। इसलिए वो कहते हैं, शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशस्व चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वम् एतद्धि जातं मनश्चैन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्म तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं षड अंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिपद्यं सुपद्यं करोति मनश्चैन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्म तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं विदेशेषु मान्या स्वदेषु धन्या सदाचार वित्तेषु मतो न चान्या मनश्चैन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्म तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंद सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चैन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्म तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं यशो मे गतं दिक्षु दाना प्रतापा जगद्धस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चैन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्म तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्ता मुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वघ्ये मनश्चैन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्म तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं। आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि आपका चाहे कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो, आपको चाहे कितनी ही सुंदर पत्नी क्यों ना मिले, आपको आपका चाहे दुनिया में यश क्यों ना भरा पड़ा हो, आपका धन
चित्रम धनम मेरु तुल्यम, आपके पास धन मेरु पर्वत के समान ही क्यों ना हो, लेकिन आप यदि गुरु आश्रित नहीं है तो ततः किम ततः किम ततः किम, आपका विदेश में मान हो, देश में आपका कंट्रोल हो, है ना, लोग कहते हैं हमारी पहुंच वहां तक है, हम उसको जानते हैं, हम कलेक्टर को जानते हैं, हम आईपीएस को जानते हैं, उसको फलाना ढिमका सबको जानते हैं, फिर भी यदि हम मनश्चन मनश्चन मनश्चयन लग्नम गुरोर अंघ्रि पद में, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, कि यदि हमारा मन गुरु आश्रित नहीं है, गुरु के चरण के प्रति आकर्षित नहीं है, तो क्या फायदा। षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, कि अलग अलग वेदों को हमने मुखस्त कर लिया है, सब बड़े बड़े पदों को, बड़े बड़े गद्यों गद्यों को हमने एकदम जिह्वा के अग्रभाग पे है, लेकिन यदि हम गुरु आश्रित नहीं है तो ततः किम ततः किम ततः किम। तो इस तरह आदि शंकराचार्य महाराज ने, देखेंगे आप देखेंगे तो ऐसा कोई सेक्शन उन्होंने नहीं छोड़ा है जो हमारे जीवन में, अलग अलग लोगों के जीवन में है, किसी के जीवन में बहुत कुछ है, किसी के जीवन में कम है, लेकिन वो अंततः बस वो यही कहते हैं कि यदि इन सब चीजों के बाद भी यदि हमारे जीवन में हम गुरु आश्रित नहीं है, हमारे जीवन में एक सदगुरु नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए एक श्वेताश्वतर उपनिषद में एक बहुत सुंदर कथा आती है, जहां पर एक बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारा गोत्र क्या है। तो माँ कहती है कि बेटा, गोत्र तो पता नहीं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अलग अलग लोगों के घर में काम करती थी दासी के रूप में, तो बस काम करते करते ही तुम पैदा हो गई, बस इतना कहकर वो चुप हो जाती है। तो ये जो सत्य काम था, इसलिए उसके बेटे का नाम था सत्यकाम। तो सत्यकाम जो था वो गौतम ऋषि के पास जाता है पढ़ने के लिए। तो ऐसा पहले नियम था कि पहले आपको जाने से पहले आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तभी गुरु आपको अपनाएंगे, अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे वो उनके हाथ में है। तो गौतम ऋषि पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। तो सत्यकाम कहता है कि मुझे पता नहीं, मेरी माँ ने कहा कि बस वो दूसरे को घर में दासी के रूप में काम किया करती थी, बस उसी से मैं कैसे पैदा हो गया पता नहीं, लेकिन मैं पैदा हो गया। तो गौतम ऋषि बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो। तो सत्यकाम कहता है कि कैसे, आपको कैसे पता चला। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह पता चला कि ब्राह्मण ही है वो जो अपने मुख के वचन रख पाए। तुम चाहते तो मुझे झूठ बोल पाते, लेकिन तुम्हें जैसा तुम्हारे माता ने बताया वैसा ही तुमने मुझे बताया। तो फिर उसको दाखिला मिल जाता है सत्यकाम। तो गौतम ऋषि बोलते हैं कि काम करो, हमारे गौशाला में 400 गाय हैं ना, तो 400 गायों को देखभाल, चारा भूसा खिलाना पिलाना सब कुछ व्यवस्था तुम्हें करना है। तो सत्यकाम मान जाता है, ठीक है हम करेंगे। तो सत्यकाम जब सेवा करने लगता है तो करते 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 एक ही आज्ञा मिली थी गुरुदेव से कि तुम्हें गौओं को देखभाल करना है, तो वो करने लगा, उसमें सब करने लगा। तो उसके एक दिन मन में आया कि अरे 400 गाय हैं, बेचारी गायें हमेशा गौशाला में ही रहती हैं, कभी ये लोग बाहर निकलते ही नहीं। एक काम करते हैं, इन सबको मैं बाहर ले जाता हूं कहीं घुमाने उमाने के लिए, और तब गौशाला लौटूंगा जब अपने ही गुरुदेव को इन 400 गायों को जब 1000 गाय बना दूंगा, तब वापस गुरुदेव को भेंट के रूप में प्रस्तुत करूंगा। तो ये कहकर, और गुरुदेव भी आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सब गायों को लेकर वो बाहर चले जाता है। तो जब बस वही डेली डेली का रूटीन की, बस उठना है, गायों को चराना खिलाना पिलाना सब व्यवस्थित करते करते, ऐसा करते 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 एक दिन उसका मंडली बढ़ गया, 1000 गाय हो गए लगभग। तो एक दिन ऐसे ही वो किसी वृक्ष के नीचे बैठा था, तो और उसके गाय बैल भी होते हैं ना, बैल भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसे ही लोग चर रहे थे सब। तो बैल जो चर रहा था, वो चरते चरते बैल आकर उसको कहता है कि अरे सत्यकाम,
तुम्हें याद नहीं, तुमने तो सोचा था कि जब 400 गाय 1000 गाय हो जाएंगे तो फिर तुम सबको वापस लेके चलोगे अपने गुरु के पास, है ना, बैल ने कहा। तो आप सोच रहे हो कि भाई बैल कैसे बोल सकता है ना? तो एक्चुअली बैल नहीं बोल रहा था, बैल के अंदर स्वयं वायुदेव, हाँ वायुदेव ही बैल के रूप में आकर उसके प्राण शक्ति से वो वचन बोल रहे थे। तो आप देखेंगे तो हमारे वेद में, वेद को 4 भागों में विस्तारित किया गया है। 4 कांड है वेद के, एक उपासना कांड, कर्म कांड, योग कांड, ऐसा कर करके है। तो वायुदेव जो है वो बोलते हैं कि इन 4 कांडों में ये 100% जो है उसमें से 25% मैं तुम्हें दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूं ये देकर कि तुम अपने गुरु के वाक्यों का अनुमोदन कर रहे हो, तुम अपने गुरु के वाक्यों का अनुगमन कर रहे हो, है ना। ये कहकर 25% का जो ज्ञान है उसके दिमाग में प्रिंट हो जाता है, एक ही बार में हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि तुम इसी तरह आगे चलाते जाओ, तुम्हें कभी ना कभी अग्निदेव तुम्हें मिलेंगे। तो फिर आगे वो ऐसे ही चलता है, काल आगे बढ़ता है। तो अचानक से एक दिन वो अपने रसोई काम के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है, तो उस अग्नि से ही अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। अभी तक नहीं प्रकट हुए थे लेकिन अब प्रकट हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुमने गुरु के वाक्यों का अनुगमन किया है। तो जो 25% का ज्ञान वायुदेव ने दिया था, उसके आगे का 25% का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो 50% का ज्ञान उसके दिमाग में प्रिंट हो जाता है एक बैग में, एक ही बार में। फिर आगे चलता है। आगे ऐसा करते हुए जब काल बीतता है, वो गायों को चराते तो अग्निदेव भी बोल के गए थे कि तुम चराते जाना, तुम्हें आगे मिलकर कोई और मिलेगा। तो स्वयं आगे चलकर सूर्य देव हंस के रूप में आते हैं और उसको अगला मतलब 50 से 75% का जो ज्ञान था वेदों का वो देकर चले जाते हैं। फिर आगे चलकर स्वयं प्राण शक्ति आती है, एक पक्षी का रूप लेकर। और वो अंत जो है आपका 75 से 100% वाला जो हिस्सा है, चौथा भाग का जो वेद का जो भाग है, वो भी भाग ज्ञान सत्य काम को वो देकर चले जाते हैं। मतलब 100% A to Z वेद उसके दिमाग में प्रिंट है। अब मतलब हो गया, उसने कुछ किया नहीं, बस प्रिंट हो गया। तो जब ये सब हो गया तो उसने लगा कि अब बहुत हुआ, चलो अब वापस गुरु के यहाँ चलते हैं। जब वो अपना 1000 गाय लेकर अपना सब कुछ लेकर गुरु के यहाँ आते हैं, गौतम ऋषि को कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने जैसे आपको वचन दिया था कि आपके 400 गाय 1000 गाय जब हो जाएंगे तब आपके पास मैं आ जाऊंगा। तो देखिए 1000 गाय हो गए, सब हष्ट पुष्ट हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब अच्छे हैं, और इसलिए मैं अब वापस आ गया। तब गौतम ऋषि ने पूछा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम इतने साल आश्रम से दूर रहे, क्या सीखा तुमने? तो सत्यकाम कहता है कि नहीं गुरुदेव, बस वही सुबह चूल्हा चौका चौका करना, बस अपने गायों को ले जाना, चराना, बस उनका खाना भूसा चारा करना, बस यही चलता रहा, और क्या सीखना है? अब गौतम ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, गौतम ऋषि तो सर्वज्ञ थे। तो उन्होंने बोला कि क्यों, वो जो वायुदेव आया था तुम्हें वेद का प्रथम खंड ज्ञान देकर गया, फिर अग्निदेव आया, हाँ फिर सूर्य देव आए, फिर पक्ष प्राण शक्ति आए, इन शक्तियों ने आकर तुम्हें ज्ञान तो दिया। तो सत्यकाम ने कहा कि देखिए गुरुदेव, वो ठीक तो था, मतलब ठीक था, उन्होंने दे दिया। अब वरिष्ठ है तो हमने ले लिया, लेकिन जब तक ज्ञान गुरुमुख ना हो तब तक वो हृदय में प्रकाशित नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने उनसे पाया वही ज्ञान मैं आपके मुख से सुनूं, तब जाकर वो मुझे लगे कि मैंने कुछ जीवन में प्राप्त किया। तो इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में जब विनम्रता हो सत्यकाम की तरह, तब पता चलेगा कि शिष्य शिष्य है। नहीं तो हमें 2 4 श्लोक याद हो जाए तो हम ही गुरु बनने लगते हैं। तो इसी तरह ये दर्शाता है, ये सब कथाएं हमें बताती हैं कि हमें गुरु के अनुगत्य में, गुरु के वाणी को पकड़कर जीवन में कैसे रहना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाप्ते परे च निष्णातम ब्राह्मण्य उप समाश्रयम। कि गुरु जब आप चयन करें तो कैसा चयन करें
तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो आपके जिज्ञासुओं को उत्तम प्रकार से, उत्तम भाव में, उत्तम भाव से निराकरण कर सके, ऐसे गुरु का हमें चयन करना चाहिए, जिसका कैरेक्टर ठीक हो, आम भाषा में, जिसको वे शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसने खुद भक्ति की हो, ऐसे गुरु का चयन हमें जीवन में करना चाहिए। ना कि ऐसे गुरु जो सिर्फ रील और यूट्यूब में ही हाथ पैर हिलाते हिलाते रहते हैं, बस कुछ ना कुछ कहना कहना है, कुछ कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, खाली कंट्रोवर्सी में रहना है। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। मीडिया को देखकर हमें गुरु नहीं बनाना है। हाँ, लोगों कितने फॉलोअर्स हैं इसको देखकर गुरु नहीं बनाना है। इसलिए हमारे कबीरदास जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो कैसा है। तो वो कहते हैं कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। है ना, गुरु क्या है, कुम्हार, और शिष्य क्या है, कुंभ। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। तो यदि आपने कभी कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखा होगा, तो आप देखेंगे पहले वो मिट्टी को पैरों से रगड़ता है, एकदम आगे पीछे ऊपर नीचे करता है, फिर वो हाथ से उसको पकड़ता है। उसमें जब हाथ से उसको दलता है, तो उसमें दलने से मतलब बीच में जो छोटे 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 पत्थर मिल जाते हैं, क्योंकि अब मिट्टी तो जमीन से उखाड़ कर लेकर आते हैं वो, खोद कर, तो कुछ ना कुछ गिट्टी वगैरह रह ही जाता है। तो उन गिट्टियों को एक एक करके निकालता है, उसमें बहुत मेहनत लगता है। क्योंकि हमारे गांव में हमारा बगल वाला ही कुम्हार है, तो हम लोग डेली देखते हैं कि खूब पैरों से उसको आगे पीछे ऊपर नीचे पानी देकर, ये देकर वो देकर खूब करता है, खूब कसरत करता है, और उसमें से छोटे छोटे गिट्टियां वो निकालता है। तो यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, मतलब गढ़ गढ़ कर उसमें जो खोट है वो गुरु निकालता है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। आपने यदि घड़ा बनाते हुए किसी को देखा होगा, तो एक कुम्हार अपना एक हाथ घड़े के अंदर रखता है सपोर्ट के लिए, और दूसरा हाथ से उसको ऐसे तमाचा मारते जाता है, और घड़ा घूमता है, अपने आप को घुमाता है अंदर से, और तमाचा मारते जाता है। तो सहारा भी गुरु देता है और तमाचा भी गुरु मारता है। क्यों? ताकि शिष्य ठोस बने। ठोस बनने के बाद वो अग्नि में पके, और अग्नि में जब वो पक जाता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, तब दुनिया को शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि मिट्टी का यदि कभी आपने आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा बर्तन, तो वो जितना शीतलता प्रदान करता है और शुद्ध भाव में, ऐसा दुनिया में कहीं आपको जल नहीं मिलेगा, ऐसा चमत्कार कहीं नहीं मिलेगा। तो वो गुरु भी ऐसा ही शिष्य है। और ऐसे हमारे परंपरा में ऐसे अनेक गुरु शिष्य परंपरा में लोग आए, जिन्होंने एक से एक दिग्गज शिष्य बनाए और एक से एक गुरु हुए। आप नरोत्तम दास ठाकुर जी का चरित्र देखिए, जहां पर लोकनाथ गोस्वामी ने मना कर दिया था, मैं किसी से सेवा नहीं लूंगा, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद शिष्य हूँ, मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ, लोकनाथ स्वामी महाराज सोचते थे। लेकिन अपने गुरु को चाहने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वो सेवा अपनाया जो दुनिया भी कल्पना नहीं कर सकती थी। घटना आप सब लोगों को पता है कि कैसे जब सुबह में अर्धरात्रि में जब लोकनाथ स्वामी महाराज शौच करने जाया करते थे जंगल में, तो शौच करने के बाद वो सारा जगह को पवित्र करने का सेवा ही नरोत्तम दास ठाकुर लिया करते थे। ना बोले ना चाहे, बस अपने मन से कि हमने अपने आप को गुरु मान लिया है, आपको ही पकड़ना है। तो इस भाव से, और नरोत्तम दास ठाकुर भी आज अमर है, और लोकनाथ गोस्वामी महाराज तो अमर है ही है, अलग बात। तो इसीलिए हम इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम अपने गुरु के प्रति निष्ठ हों। ये मीडिया के चक्कर में रहेंगे तो हमारा जीवन एकदम बेकार हो जाएगा। इसीलिए अंत में हमारे गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा और शंकर भी हों, तो बिना गुरु बनाए उनका भी, वो भी इस भव सागर से नहीं तर सकते। इसलिए गुरु हमारे जीवन में हो, ये बहुत बड़ा वरदान है हमारे जीवन में। और यदि है, तो इसलिए जो दीक्षित हैं, अपने गुरु के वाणियों का आचरण कीजिए, अपने गुरु के वाणियों का अनुसरण कीजिए। और जो दीक्षित नहीं है,
वो दीक्षा लेने का प्रयास कीजिए। मैं ये कभी नहीं कहता कि दीक्षा मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए और बहुत आवश्यक है, लेकिन समय अनुसार अपने कर्तव्यों को करते हुए, अपने सेवा को करते हुए, सिर्फ एक ही चीज पे मत अटकिए कि हमें दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। अपना भक्ति कीजिए, अपना भजन कीजिए, अपने गुरु, जिसको भी आप गुरु बनाना चाहते हैं, उनके वाणी को सुनिए, उनके आचार प्रचार सब कुछ देखिए। आप स्वतंत्र हैं, मैं बता रहा हूं, ये शास्त्रों में पूर्ण रूप से बताया गया है कि एक इंसान पूर्णतः स्वतंत्र है अपने गुरु का चयन करने में। कोई उसको बलात्कार नहीं कर सकता, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता कि भाई तुम्हें इसी से दीक्षा लेना है। आपको, आप देखिए आपके हिसाब से कौन बढ़िया है। इसलिए शिला प्रभुपाद का बहुत बड़ा आइकॉनिक स्टेटमेंट है कि यू गेट यू गेट योर, क्या है वो कि तुम्हें वैसे गुरु मिलते हैं जैसे तुम हो, जैसा तुम्हारा सोच भाव चिंतन है, उसी प्रकार का गुरु भी तुम्हें मिलता है। तुम्हें यदि धन दौलत चाहिए, तुम्हें यदि वो क्या बोलते हैं विभूति चाहिए, तो तुम्हें विभूति देने वाला ही वाला टाइप का ही गुरु मिलेगा। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान वाला ही गुरु मिलेगा। यदि आपको धन संपत्ति चाहिए, यदि आपको नाम चाहिए, तो उसी प्रकार का गुरु भी आपको मिलेगा। यदि आपको ग्रंथराज श्रीमतम भागवतम चाहिए, तो उस प्रकार का गुरु भी आपको मिलेगा। तो इन सब चीजों का आंकलन करने के बाद हमें जीवन में गुरु का चयन करना चाहिए। तो इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम अपने गुरु के प्रति निष्ठ हों, अपने गुरु वाणी, गुरु वपु, गुरु निष्ठा, ये सब चीज हम अपने जीवन में इसको रखें। क्योंकि गुरु बिना गुरु, जैसे हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई, इस भव सागर को यदि तरना है तो गुरु बिना इसको हम तर नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने तो मतलब ब्रह्मा और शंकर को भी नहीं छोड़ा, तो हम हमारे जैसे आम मामूली जीव किस खेत के मूली हैं। तो इसलिए गुरु बनाइए और गुरु के प्रति निष्ठा हमेशा बिना किसी खौफ के, बिना किसी डाउट के रखिए। जो भी डाउट हो वो गुरु बनाने से पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद गुरु बनाइए। हड़बड़ाइए मत, आराम से कीजिए, धीरे 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 व्यवस्था अपने आप ठीक बनेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। किसी का